कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली। हर दिशाएं दिनकर को जन्म नहीं देती, हर रात पूनम के चांद को जन्म नहीं देती। हर दिशाएं दिनकर को जन्म नहीं देती, हर रात पूनम के चांद को जन्म नहीं देती। देती तो हैं हजारों माताएं जन्म इस जगत में, देती तो हैं हजारों माताएं जन्म इस जगत में, पर हर माँ भगवान महावीर स्वामी जैसे सुत को जन्म नहीं देती, भगवान महावीर स्वामी जैसे सुत को जन्म नहीं देती। महानुभावों, आज वह दृश्य है, वह पावन क्षण है जब नारी जाति अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। क्योंकि कहा जाता है, नारी नारी मत कहो नारी गुण की खान, और नारी से ही जन्मे 24 भगवान। यदि मोक्ष जाने में अधिकारी मनुष्य हैं, पुरुष हैं, लेकिन मोक्ष जाने वाले व्यक्ति को जन्म देने वाली होती है तो माँ ही होती है, और धन्य वह माँ होती है जिनके यहाँ तीर्थंकर जैसे पुरुष उत्पन्न होते हैं। तीर्थंकर भगवान 24 हुए। उन 24 भगवान ने अपने जीवन काल में विचरण किया, और 24 भगवान में सबसे कम आयु यदि किसी तीर्थंकर की थी तो भगवान महावीर स्वामी की। कितनी थी? 72 साल। और यहाँ कई 72 से पार हो गए होंगे बैठे लोग, कई आदमी 72 से पार हो गए होंगे, और 80-85 पहुंच गए होंगे, लेकिन अभी तक ये भावना नहीं आती कि हम भगवान महावीर स्वामी का गुणगान करें। अच्छा, आप सब लोग इतने सारे लोग बैठे हो, एक प्रश्न है, भगवान महावीर स्वामी का सबसे प्रिय भक्त कौन है?
भगवान महावीर स्वामी के जो थे सबसे प्रिय भक्त या भक्त बोलन कहना चाहिए, महिला पुरुष में कौन था बताओ? चंदनबाला, राजा कुल, तरह तरह के लोग बात बताते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि भगवान महावीर स्वामी का सबसे प्रिय भक्त था तो मेढक था, त्रियंच मेढक। क्यों था? कि चंदनबाला के पास भी कुछ था, राजा कुल के पास भी कुछ था, आपके पास भी बहुत कुछ है, लेकिन मेढक के पास कुछ नहीं था। वह कुएं से, सरोवर से कमल को दबाकर चौथ पर चला और भगवान महावीर स्वामी के समोषण में फूल को अर्पित करने के लिए पहुंचा, लेकिन पहुंच नहीं पाया, बीच में ही मरण हो गया, बीच में ही मरण हो गया। लेकिन उसकी भावना थी तो कहां से कहां पहुंचा। तो प्रिय कौन सा हुआ? बहुत कुछ है वो देने वाला प्रिय नहीं है, जिसके पास थोड़ा सा है लेकिन बहुत कुछ देने की भावना रखता है, वही तीर्थंकर गुरुओं का प्रिय हुआ करता। आज जन्म कलनक का पावन दृष्टि है। निश्चित रूप से प्रत्येक माता पिता चाहते हैं कि मेरा बालक, मेरी बालिका कम से कम कुछ करे ना करे, सदाचार में रहे, सत्संग में रहे, सत्संग की भावना में जिए। आपको बता दूं कि अपनी इस काम को करना है तो प्रयास करें कि जब आपके घर में बालक बालिका 8 वर्ष के हो जाएं तो सबसे पहले उनके हाथ में कलश दें और कहना, जाओ भगवान का कलश करो, भगवान के द्रव्य की पूजन करो और उस जल से भगवान का अभिषेक करो। आप समझ के चलना, जिस बालक बालिका के हाथ में ये जन्माभिषेक का कलश आ जाएगा, उसके हाथ में कभी शराब की बोतल आ ही नहीं सकती, क्योंकि उनके हाथों से उन्होंने भगवान का अभिषेक कर लिया। शुरुआत कराना आपको पड़ेगी। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 8 वर्ष की उम्र में अपने बालक को जिन मंदिर लाकर अभिषेक कराया है? क्या? हजारों लोगों में गिनती के आदमी नहीं है, क्योंकि पहले ज्ञान नहीं था। उसके बाद में प्रयास कीजिए कि अपने बच्चे को जब मंदिर लेकर जाते हो तो उनके हाथ से धूप घट में धूप खिलाइए, धूप दशमी के दिन धूप खिलाइए। तो उससे जब बच्चा बड़ा होगा तो उसके हाथ में कभी सिगरेट का कस नहीं आएगा, क्योंकि उसने भगवान के हाथों से धूप चढ़ा दी है, भगवान की धूप चढ़ा दी है, कभी सिगरेट नहीं पी सकता, तो उसके हाथ पवित्र हो गए। आज परिस्थिति विकट है और संकट निकट है कि आज, पहले के जमाने में माता पिता बच्चों से कहते थे कि चलो मंदिर चलना है, बच्चा बोलता बिल्कुल चलूंगा। और आज के जमाने में माता पिता बच्चे से कहते हैं मंदिर चलना है, बोले क्यों चलना है। और कई जीव तो ऐसे होंगे जो यहां पर आके आसपास की व्यवस्था देखे लेकिन अंदर ही नहीं आएंगे, उनका कर्म कम है, उनका शुभ कर्म का उदय आया नहीं है। जिनके पैर, अभी आप देखिए जो नेताजी आए थे क्या बोले कि मेरा यहां आने का प्रोग्राम नहीं था, मेरी गाड़ी कहीं और जा रही थी, लेकिन संतों का भगवान का आशीर्वाद लेना था तो मेरी गाड़ी अपने आप मुड़ गई। कि जो राजनीति पे ओहदे पर होता है वह भी संतों का भगवान का आशीर्वाद लेना चाह रहा है, और तुम कहां जा रहे हो? तुम्हारे को तो सौगात में धर्म मिला हुआ है, जन्म से धर्म करने का अवसर मिला हुआ है, लेकिन तुम भागे जा रहे हो। तो जिसका पुण्य है उसके कदम जिन मंदिर की ओर हैं, और जिसका पुण्य नहीं है वहां पर चाट की पकौड़ी की दुकान के आसपास वहां पर कदम भागे जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जीवन में, कई लोग आते हैं, महाराज क्या करूं, मेरी माँ धर्म में लगी हुई है, मेरी बहू धर्म में लगी, मेरा बच्चा धर्म में लगा है। मैं उससे कहता हूं तू अपने आप को पुण्यशाली समझ। अरे बोले क्या समझो, मेरे सारे दोस्तों का परिवार पार्टी में लगा हुआ, इधर लगा है, लेकिन मेरा माँ, मेरे पिताजी मंदिर में लगा है। तो मैं उससे एक बात कहता हूं, या मंदिर के बाहर एक रेडी लगती है, सब्जी की दुकान लगती है, उसमें प्रातःकाल 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक भीड़ रहती है, धनाधन भीड़, हजारों लोग सब्जी खरीद लेते होंगे। लेकिन एक व्यक्ति जिन मंदिर में आता है, हमारे सुदीप जी बैठे, उनका भी वही काम है डायमंड वगैरह, जिन मंदिर में आता है और 11 बजे जाकर अपना दुकान खोलता है, और दुकान खोलने के बाद 6 बजे दुकान बंद करता है, शाम को भोजन करना है। पूरे दिन भर में उसके पास में 7-8 ग्राहक आते हैं, और 7-8 ग्राहक में से 2-3 लोग ही उसको सामान को खरीदते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ कि जो हजारों लोग सब्जी भाजी खरीद रहे हैं और रतन जौहरात पे 3 लोग सामान खरीदते हैं, जब घर में जाके पैसा रखते हैं तो पैसा किसके पास ज्यादा होता है? सब्जी भाजी वाले के पास कि हीरे जवाहरात वाले के पास? तो ध्यान रखना, ये जैन धर्म भी हीरे जवाहरात जैसा है कि यहाँ पर 8 लोग आते हैं, 3 लोग धर्म को अंगीकार करते हैं, लेकिन घर जाते हैं तो सबसे माला माल वही होता है जो जैन धर्म को अंगीकार करता है, अपने जन्म को सुधारने का प्रयास करता है। तो बहुत सारे लोग सब्जी भाजी बेच रहे हैं, हर कदम कदम पर मिल रही है,
लेकिन जो जैन धर्म में मिल रहा है वो कहीं नहीं मिल रहा। और उसका उदाहरण आपके सामने कितना बड़ा नेता भी आ जाए, लेकिन जब यहाँ पर आता है तो ये सबसे पहले नतमस्तक होता है। बाकी जगह पर तो साधु संतों के साथ साथ में बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर नतमस्तक होते हैं। यही आपके दिगंबर जैन समाज की सबसे बड़ी विजय है कि ये मात्र और मात्र होता है तो हमारी जैनकम में। आज जन्म कलंक का दृश्य है। भगवान महावीर स्वामी का जन्म बरसों बरसों पहले कुंडलपुर में हुआ, और कुंडलपुर नगरी उस समय धन्य हो गई जब भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। कल भी मैंने बताया था, प्रातःकाल बताया, पता नहीं उस समय हम लोग कहां पर होंगे, लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि उस समय पता नहीं हम कहां होंगे, लेकिन हम तो इन्हीं को भगवान महावीर स्वामी मानते हैं और इसी राजा बाजार को कुंडलपुर नगरी मान रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए तो यही कुंडलपुर नगरी है और यही भगवान महावीर स्वामी का जन्म है। इनका ही जन्म आप सोचोगे ऐसे ही दृष्ट उस समय लगा होगा। आप अपने आप को पुण्यशाली मानो कि आपको ये देखने तो मिल रहा है, कई को तो ये भी नसीब नहीं हो रहा, कईयों को तो ये नसीब हो नहीं रहा। तो आज यहाँ पंचड़ा प्रतिष्ठा महोत्सव, चूंकि राजा बाजार जैन मंदिर एक ऐसी जगह है जिस तरह से कोई भी यात्री टूरिस्ट आता है तो दिल्ली में कहीं जाए ना जाए, लेकिन इंडिया गेट को देखने जरूर आता है। नहीं आए जब तक उसका कहते दिल्ली दर्शन पूरा नहीं होता। उसी प्रकार से राजा बाजार धर्मोदय तीर्थ एक ऐसा तीर्थ बन चुका है कि दिल्ली में आने वाला जैनी व्यक्ति धर्म ध्यान करता है, और जब तक वह पूरे इस धर्मोदय तीर्थ के दर्शन ना करे तब तक उसके जिन मंदिर के दर्शन अधूरे रह जाते हैं, पूर्णता को होते ही नहीं है। क्योंकि आप देख लीजिए पूरे आसपास जिन मंदिरों में हजारों साल का इतिहास उठाओगे तो एक ऐसा मंदिर है जहां पर 12 महीने में दूसरी बार भगवान की प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होने जा रही है। अन्यत्र हुई है, लेकिन सालों सालों बीत जा रहे, कई जगह तो हुई नहीं। पूरे दिल्ली में एकमात्र ऐसा जिन मंदिर है जहां पर विधान छोटा सा 2 आदमी का हो, चाहे 2000 आदमी का पंचनाक हो, वह पूरे राजा बाजार खंडेलवाल मंदिर में हो जाता है। ऐसी और किसी मंदिर में जगह है ही नहीं। हम भी दिल्ली में इतने सालों से विचरण कर रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भूमि परमानेंट शुद्ध है, पार्कों में नहीं तो भूमि शुद्धि करी जाती है तमाम के लिए, उसके बाद काम संपन्न होता है। तो ऐसे ही पिछले साल यहां पर ऊपर 3 उतंग प्रतिमाएं 24 का निर्माण होकर प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था, और इस वर्ष आप देख रहे हैं अति मनोहारी, जो एक बार कहते हैं ना कि नैनों को धन्य कर लो, भगवान महावीर स्वामी आ रहे हैं। तो ऐसे ही नैन अभिरामी दृष्ट है, जो एक बार मानिसम को देखता है ना तो 1 मिनट को देखने के लिए खड़ा होता है, लेकिन 10-5 मिनट आराम से निकाल के आ जाता है। कल्पना ही नहीं है, ऐसी कल्पना से परे चीज बन रही कि जो कल्पना नहीं होती। कल हम लोग चल रहे थे तो देख रहे थे सारे माता जी महाराज बता रहे, बोले क्या क्या हो रहा है। हम उनसे बोले अभी तो देखते जाओ क्या होगा। अभी भी हमारे जिनेंद्र जी प्रधान जी बता रहे थे कि अभी इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है कि कितना भी सुंदर मानिस्तंभ आप बना दो, लेकिन जब तक सुंदर से भगवान विराजमान नहीं होंगे, जब तक वह कंप्लीट नहीं होगा, पूर्णता को प्राप्त नहीं होगा। यहाँ की पंचायत हमारे प्रधान जी जिन्होंने बहुत भरकस प्रयास किया मंदिर के निर्माण में। कहते ना घर के सारे लोग सारे काम नहीं कर सकते, तो उसी प्रकार से हमारे नरपतिया जी ने पूरा का पूरा मान्य स्तंभ का क्या, पूरे मंदिर का पूरा बड़े से बड़ा काम किया। जो आर्किटेक्चर लोग लौट गए थे कि बोले यहाँ हम कर नहीं सकते, बोले महाराज जी आशीर्वाद दो, से पे हाथ रखो, मैं काम करूंगा, और सुंदर सा मान्य स्तंभ तैयार करा दिया। मान्य स्तंभ बन जाएगा, साधु संतों को लाएगा कौन? तुम्हारे महामंत्री जी धीरज जी बोले महाराज जी वो काम हमारा भाई कर रहा है, दूसरा काम मैं करता हूं, और सारा का सारा काम साधु संतों को लाने का। कहीं से भी साधु गुजर रहे हैं। दिल्ली में 2018 के पहले इस मंदिर में कितने साधु आए थे गिनती भी गिन सकते थे, और 2018 के बाद दिल्ली में आने वाला कितना बड़ा संख्या ना हो, लेकिन कितना एंट्री वहीं से धर्मोदय तीर्थ से हो रही है आजकल। तो सारा का सारा काम उपाध्यक्ष विजय जी, हमारे गौरव भाई सह मंत्री जी हैं, विनोद जी पांडे कोषाध्यक्ष जी हैं, कमल जी हैं, अभय जी, संजय जी, भरत जी, सभी के नाम लेना, सभी लोग कुछ ना कुछ तरीके से लगे हुए। प्रभोद जी हमारे पूरे मंदिर की व्यवस्था देखते। मान्य स्तंभ बनाने की बात चली, कल्पना हुई, कमेटी की मीटिंग हुई। जैन जी हमारे से बताते, बोले महाराज जी हमारी समाज में एक व्यक्ति एक तीर्थ बना सकता है। तुरंत अनिल जी बैठे थे वहां पर, गौरव भाई बैठे थे मीटिंग में, बोले मान्य स्तंभ बनाने का पुण्य यदि आप दोगे तो हम ये अवसर प्राप्त करना चाहते हैं। तुरंत समझने का ये सिर्फ बड़े पुण्य की बात क्या होती है, और तुरंत ये अवसर उन्होंने उनको प्रदान किया कि मान्य स्तंभ का निर्माण कराओ, और सारा का सारा काम संपन्न हुआ। और मान्य स्तंभ निर्माण कराने के बाद में आप देखो बार बार एक चर्चा है कि पूरे पंचनाक में, पूरे पंडाल में कोई द्रव्य नहीं लिया जा रहा। यहां पर तो ये कहा जा रहा है कि आप आओ, आपको द्रव्य नहीं देना है, बल्कि अष्ट द्रव्य की थाल लेकर द्रव्य आपको चढ़ाना है, क्योंकि संपूर्ण पुण्य उन्होंने पाटौदी परिवार ने प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बना। आज करने वाला एक व्यक्ति है, लेकिन पूरी समाज
आनंद ले रही है और इस आनंद के क्षण में हम साधु लोग भी आनंद के क्षण में आनंद ले रहे हैं और आप लोग भी परमानंद लेने का प्रयास करें। उतंग मानी स्तंभ बन गया, 12 लोगों ने भगवान विराजमान करा दिए। विधिनायक प्रतिमा की बात आई, तुरंत धीरज जी बोले महाराज जी इस बार मुझे स्वतंत्र तो आप बनाओगे नहीं, जो पिछली बार बना दिया था। तो बोले कुछ तो कराओ, तो बोले विधिनायक प्रतिमा ही करा दो। तो आप समझ के चलिए विधिनायक प्रतिमा तुरंत उन्होंने करा और विधिनायक प्रतिमा जिसमें सारे संस्कार होते हैं और भगवान महावीर स्वामी की प्रति कर दी। अब जब भी अगली बार रथ यात्रा निकलेगी तो भगवान महावीर स्वामी ही बाहर निकलेंगे और सबको आशीष देते हुए। सारा का सारा काम यहाँ पर संपन्न हो रहा है। तो निश्चित रूप से आज जन्म कलनक का दृश्य है। और आपको बताऊं कि जब कल भी मैंने कहा था कि गौरव जी सुदीप जी को बुला रहे हैं, योगेश जी को बुला रहे हैं, जिनेन्द्र जी वहाँ से बुला रहे हैं, धीरज जी वहाँ से बुला रहे हैं, सब लोग को बुला रहे हैं। तो मैं सोचता यार ये तो सब अपने जानकारों को बुला रहे हैं, तो हमारे भी जो साधु महाराज हैं इनको क्यों ना बुलाया जाए तुरंत। तो आचार्य सागर जी महाराज, कीर्ति महाराज, आरम श्री माता जी और सभी साधु लोग तुरंत एक छोटे से बुलावे पे यहाँ पर समिति के पहुंचे और आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं कि हम लोग भी, आप तो देखिए द्रव्य देखिए आनंद कमा रहे हो, हम लोग कम से कम भाव से उपस्थित जाकर भी आनंद कमाएं। और मैं फिर आपसे कहता हूं कि करने वाले और कराने वाले हम लोग कुछ नहीं, ऊपर बैठे भगवान महावीर स्वामी पारसनाथ भगवान गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज हैं। नहीं तो 1 महीने पहले जब लोग यहाँ पर आ रहे थे तो लोग कह रहे थे महाराज जी 1 साल पंचांग डिले कर दो आप। लग ही नहीं रहा था कि होगा, सबने कहा कुछ, तो मैंने कहा भाई जो डेट निकालती उस डेट पे पंचांग होगा। और आप देखो सुंदर सा काम यहाँ पर संपन्न हो रहा है। तो निश्चित रूप से पंचायत साधुवाद की पात्र है। पाटोदी परिवार जिन्होंने मानी स्तंभ को बनाया, सारा का सारा काम है। और महिला शक्ति के रूप में हमारी सुनीता जी पूरे जैनिकता मंच को, संस्कार मंच को, सभी को लेकर सारा काम कर रही है। निश्चित रूप से सभी लोग, पूरी समाज। और सबसे ज्यादा साधुवाद की पात्र तो ये गली के अंदर के जो राजा बाजार के लोग हैं ना, सबसे ज्यादा पुण्य तो इनको मिलता है। ये तो स्थापित करते चले जाते, काम संभालना इनको ही पड़ता है सारा का सारा। तो इनका पुण्य है कि बार बार गुरुदेव से मिलते हैं, सारा काम करते हैं। तो सभी लोग इससे जुड़े और निश्चित रूप से ये प्रतिष्ठा महोत्सव एक नए आयाम को लेकर जा रही है। और आज जन्म कलनक के पावन दृश्य पर आप सभी लोग एक कल्पना ये जरूर करें कि हमारे घर में जो आने वाली संतान है वह जब जन्म लेगी तो कम से कम 8 वर्ष के होने के बाद में हम उनको ये भाव तो पैदा करेंगे कि वे 8 वर्ष तक आपके साथ में हैं। 8 के बाद 16 और 16 के बाद में 24 होता है, फिर पता नहीं चलता वो कहाँ जाएगा। इसलिए 8 वर्ष की उम्र में उसको भगवान का कलश दें और भगवान का अभिषेक कराने का प्रयास करें। और आपका बच्चा यदि आदिनाथ, पारसनाथ, महावीर, भगवान मुनीश्वरनाथ नहीं बन रहा, कोई बात नहीं। आचार्य सिद्धांत सागर महाराज, आचार्य सौभाग्य सागर, आदि सागर, जयकीर्ति नहीं बन रहा, कोई बात नहीं। लेकिन अपने बच्चों को कम से कम इनका भक्त बनाने का प्रयास कर दो। आपका बच्चा दिगंबर संतों का भक्त बन जाएगा तो इस जन्म की सबसे बड़ी पूंजी हो गई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम, ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली।